हेलो दोस्तों, मैं सूर्यराज अपने यूट्यूब चैनल सूर्यराज टेक्निकल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्व व भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि ज़मीन से जुड़ी सभी समस्याओं का एक क्लिक से होगा समाधान। तो दोस्तों, राजस्व व भूमि सुधार विभाग की तरफ से नई वेबसाइट जो लॉन्च हुआ है, उसमें क्या क्या सुविधाएं दिया गया है, उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर इस चैनल पर जो भी इस तरह की नया अपडेट आएगा, इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके और आपको एक सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा पेपर कटिंग बता रहा हूँ, जिसमें बोला गया है कि सुविधा अब मोबाइल पर भी देख सकेंगे अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि ज़मीन से जुड़ी सभी समस्याओं का एक क्लिक से होगा समाधान। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि दाखिल खारिज के साथ जमाबंदी परिमार्जन की स्थिति ऑनलाइन देखने में आ रही थी दिक्कतें अब हो गई दूर, यानी कि जो भी दिक्कतें पहले जो आ रही थी वो सारी दिक्कतें अब दूर हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया है सो मैं बता रहा हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या के समाधान और दस्तावेज की प्रतिलिपि संबंधी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए एकल विंडो सिस्टम तैयार किया है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जमाबंदी की स्थिति ऑनलाइन देखने में आ रही दिक्कतों को भी दूर कर दी गई है। खास बात यह है कि मोबाइल पर भी आसानी से यह काम करेगा। राम सूरत कुमार और मंत्री राम सूरत कुमार और अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह द्वारा शनिवार को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए बनाई गई वेबसाइट बिहार भूमि .बिहार.gov.in को नए क्लेवर और डिजाइन के साथ रिलॉन्च किया गया है। यानी कि दोस्तों, जो हम लोग भूमि बिहार .gov.in पर जो हम लोग वहाँ पे वेबसाइट पे जाते थे, उसका जो लोगो था, जो आइकन उसमें जो था, उसकी डिज़ाइन को भी क्लेवर कर दिया गया। क्लेवर को नई डिज़ाइन में रिलॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको वो वेबसाइट पर जाकर भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वो वेबसाइट इस बार दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि NIC के राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शुरू में इस सॉफ्टवेयर को झारखंड से लिया गया था, किंतु धीरे धीरे उसमें बिहार की ज़रूरतों के हिसाब से जरूरी संशोधन किया गया। अब इसे पूरी तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कस्टमाइज कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज सेवा की शुरुआत 2017 में शुरू की गई थी। तभी से सॉफ्टवेयर में कई तरह के बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही थी। विभागीय अधिकारियों ने सरकार तक इस संबंध में अवगत कराया था। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि वेबसाइट की स्पीड भी बहुत कम थी। दस्तावेज अपलोड करने में बहुत समय खर्च हो जा रहा था। एप्लीकेशन की स्थिति क्या है यह जानने के लिए लोगों को बहुत समस्या देना पड़ता था। NIC ने सभी परेशानियों पर पहले शोध किया, फिर सॉफ्टवेयर में सभी जरूरी सुविधा सुधार कर दी। यानी कि दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के आपको जो भी वेबसाइट में आप जो काम करना चाहते हैं वो एकदम क्यूब खुलेगा, यानी कि फटाफट खुलेगा। और जो एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक करना होगा, वो सारी समस्याओं आपको थोड़े ही देर में आपको मिल जाएगी। तो उस सारी जो भी दिक्कतें आ रही थी, उस सारी दिक्कतें को दूर कर दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि ये है नई सुविधा। यानी कि दोस्तों, रीलॉन्च जो हुआ है एकल विंडो सिस्टम, उसमें क्या क्या मतलब अभी फ़िलहाल में जो काम जो सुविधा दी गई है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि नई वेबसाइट से अब ऑनलाइन म्यूटेशन LPC परिमार्जन आदि सभी सुविधाएं घर बैठकर मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड को देख सकेगा। जमाबंदी पंजी की स्थिति क्या है, उसके तैयार होने की तारीख कितनी है। यदि आवेदन के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो कारण के साथ यह जानकारी भी मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों, म्यूटेशन को आवेदन करने के बाद विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसकी रोजाना अपडेट जानकारी उपलब्ध आपको होगी।
यही नहीं, म्यूटेशन में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसके सुधार में भी देरी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों अभी जो भी काम अगर इस वेबसाइट से आप करना चाहते हैं दोस्तों, आपको फटाफट होगा। और रोज़ का यानी कि जो भी रोज़ आपको जो आवेदन करते हैं उसमें क्या रोज़ का अपडेट आपको क्या वहाँ पे आपके आवेदन के साथ किया जा रहा है, क्या आपको आवेदन में क्या प्रोसेस हुआ है, आपको रोज़ अपडेट आपको मिलते रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि बिहार के लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सॉफ्टवेयर फास्ट हो गया, यानी कि बहुत ही फास्ट हो गया। सारी विषयों की जानकारी अब मोबाइल से भी आसानी से देखा जा सकता है। लोगों की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने जो शिकायत समस्या बताई थी उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया। यह रामसूरत कुमार, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि विभाग यानी कि लंबे समय से इस बात पर मंथन कर रहा था कि लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सुविधाएं मिले। आज यह व्यवस्था शुरू हो गई है। विभाग की वेबसाइट पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी, साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि परिणाम बेहतर से बेहतर लिया जा सके। दोस्तों यह विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों अब बिना कोई देरी किए हुए biharbhumi.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आप जाकर पूरी मतलब जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको ये biharbhumi.bihar.gov.in के मैं होम साइट पे आ चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा सिस्टम एकदम पूरा पहले की अपेक्षा जितना जो पहले जो आप वेबसाइट खोलते थे उसका लो आइकॉन देखते थे, लेकिन दोस्तों हमें पूरी नई क्लेवर इसमें दिया गया है, नई लोगो इसमें दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यहाँ पे एक आइकॉन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। ऑनलाइन एलपीसी आवेदन कर सकते हैं। एलपीसी के आवेदन का स्थिति भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो रोज़ाना आपको क्या अपडेट आ रहा है उसकी स्थिति इसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप भू लगान भी आप अदा कर सकते हैं, इसमें कटवा सकते हैं। परिमार्जन, यहाँ पे परिमार्जन का पोर्टल दिया हुआ है, जो परिमार्जन के हिसाब से आपको दाखिल खारिज में जो भी आपकी त्रुटि मिलेगी उसकी यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखे, अपना खाता देखे, यानी कि दोस्तों आपका खाता खसरा क्या है वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों भू मानचित्र यानी कि नक्शा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे DCLR म्यूटेशन अपील कोर्ट में आप कर सकते हैं। निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रमाण पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। भू अभिलेख परिमाण का निदेशालय यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिहार भूमि न्यायाधिकरण का यहाँ वेबसाइट लिंक दिया हुआ है। दोस्तों सारी सुविधाएं जो अब आपको पूरा फटाफट इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।